भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जैसे सबसे पहले क्या आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह था, मतलब उसमें कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना किया गया था। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का स्थापना किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ब्रिटेन के माध्यम से। उसके बाद दूसरा ब्रिटेन के माध्यम से किया गया था कंपनी चलाने के लिए 2 सदस्य, यानी कंपनी चलाने के लिए 2 सदस्य नियुक्त किया गया था। पहला सदस्य कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जगह निवेशकों का समूह कहा जाता है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को निवेशकों का समूह कहा जाता है। दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो 24 सदस्य होता था, जिसमें 24 सदस्य होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। और फिर उसमें भारत आया। भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल की जगह, यानी गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल नाम दिया गया, यानी गवर्नर जनरल की जगह गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और प्रथम, मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बोला था? वारेन हेस्टिंग। कब? 1774 से 1785 में इसका कार्यकाल था। और इसी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। और 1774 में कलकत्ता में यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कर लगे। 1774 में क्या कहा जाएगा तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। उस समय यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम यानी मुख्य न्यायाधीश कहेगा तो एलिजा एम्फे थे, और 3 गो अन्य सदस्य भी उसमें शामिल थे। 3 गो अन्य सदस्य भी शामिल थे। कंपनी चलाने के लिए 2 संस्था थी। पहला था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो निवेशकों को समूह कहा जाता है। और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो 24 सदस्य जिसमें होता था। उसके बाद आ गया 1784 पीस इंडिया एक्ट। 1784 पीस इंडिया एक्ट, इसमें क्या कहा, संसदीय नियंत्रण की ओर बढ़ा और इनके माध्यम से बोर्ड ऑफ, यानी संसदीय नियंत्रण की ओर बढ़ा, यानी संसद जो है नियंत्रण की ओर बढ़ा और उसी के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। उसी के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा तो राजनीतिक मामला के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सी के मामला के लिए है? राजनीतिक मामला के लिए। और उसमें 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्य होते थे। और इसी के माध्यम से गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि किया गया। गवर्नर जनरल को जो भी अधिकार था उसमें वृद्धि किया गया था। और गवर्नर जनरल का अधिकार में वृद्धि किया, यानी 4 की जगह 3 सदस्य कर दिया। यानी 4 सदस्य था, उसी की जगह 3 सदस्य किए। गवर्नर जनरल को बस 1 सदस्य का, यानी मत अगर बराबर जना कोई भी ये हुआ उसमें मत बराबर हो जाता था, गवर्नर जनरल 1 सदस्य का यानी निर्णायक मत दे सकता था। समर्थक यानी आवश्यक है। निर्णायक मत 1773 द्वारा है, जो अगर मत बराबर हो जाता है, यानी उसमें 4 था और 1 बढ़ा था, 5 आया था, और 5 में 3 जो लाया उसको मतलब उसका निर्णायक मत माना जाता था। लेकिन अगर मत बराबर हो जाता था तो उसमें एक गवर्नर जनरल होता था, वो मत दे सकते हैं। और जिसमें बराबर नहीं हुआ नहीं दे सकते, निर्णायक मत कहेगा 1773 में। 1786 संशोधन अधिनियम। 1786 संशोधन अधिनियम आया था। संशोधन में
इसे कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया यह अधिनियम है। मतलब कॉर्नवालिस मतलब ये 1786 संशोधन अधिनियम यह है जो कि कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया था। 1786 में कहा जाएगा गवर्नर जनरल जो होते थे उसको मुख्य सेनापति घोषित किया गया और परिषद के निर्णय यानी रद्द करने का अधिकार दिया। यानी मंत्री परिषद जो होता है उनको मतलब रद्द करने का अधिकार दिया गया। और उसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट में यह है कंपनी का शासन अधिकार यानी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा मतलब कंपनी के शासन जिसके मतलब इसके द्वारा बोर्ड ऑफ सदस्य कर्मचारी यानी वेतन यानी कर्मचारी के वेतन भोगी यानी वेतन दिया जाता था जो उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और कंपनी के भारत के साथ और मतलब कर्मचारी के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। यानी कंपनी के जो वेतन होता है 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के वेतन जो होता है यानी भारत के राजस्व को यानी कर्मचारी के वेतन को भारतीय राजस्व से देने का व्यवस्था की गई थी और इसमें कंपनी को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों को बढ़ा दिया और बंगाल के गवर्नर जनरल को यानी बम्बई मद्रास के मतलब पर्यवेक्षण का अधिकार मिल गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के कहेगा तो यानी बम्बई और मद्रास को गवर्नर जनरल के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य विशेषता था कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए मतलब ये 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कंपनी को कहेगा तो भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ यानी चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ था। मतलब 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 चार्टर एक्ट द्वारा ये बोला गया कि मतलब उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमा के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। मतलब कुछ ब्रिटिश शासक था उसके लिए भारत के साथ यानी भारत के साथ व्यापार कर सकता था उसके लिए व्यापार यानी खोल दिया गया। और 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा यह दिया गया तो ईसाई पादरी जो यानी मिशनरियों को भारत आने को छूट दी गई। मतलब ईसाई पादरियों को भारत आने के लिए छूट दिया गया। अब ऐसा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट में यह कहता है कि इस अधिनियम का मुख्य विशेषता इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। इसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार यानी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकारों की ओर तो 1833 चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि अब कंपनियों का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। मतलब ब्रिटिश सरकार की ओर सिर्फ भारत के शासन करना रह गया था 1833 में। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल नाम दिया गया। यानी इसमें कहा गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल मतलब कहा गया यानी नाम दिया गया था। उस समय भारत का यानी प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग हुआ था। तो यहीं तक है।